तो भैया आज आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताने वाले हैं? देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं मोस्टली जो मोबाइल लाइन में हैं, उनका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आज के दौर में जैसा मार्केट है, क्या 50,000 के आसपास जो मशीन और मटेरियल लेके आप खर्चा करते हैं वो वर्दी है, क्या सही है? उसका मैं एक अपना राय रख रहा हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि हमारे भाई जो हमारे वीडियो के थ्रू जुड़े हुए हैं वो कितना सहमत हैं इस बात से। अब बात रहा कि मशीन का जरूरत क्यों पड़ा, मैं आज ज्यादा नहीं, आज से 5 साल पहले की बात बताता हूँ। हम लोग भी जब स्टार्ट किए थे तो कवर्स का काम था, टेम्पर का काम था, बर्ड्स का कवर हो गया, काम चल जाता था, दुकान बहुत बम बम रहता था, ठीक है। अब बात रहा कि कवर्स का काम और टेम्पर्स का काम में ऐसा क्या हुआ कि लोग उससे उब गए। देखो सर, सबसे पहले जो हम लोगों का मार्केट खराब किया, जो स्टॉल रोड साइड लगने लगे थे उसके कारण से सबसे पहले हमारा मार्केट खराब हो गया। क्या हो गया? हम तो रेंट पे हैं, लेकिन जो स्टॉल वाले वो रेंट पे नहीं रहते थे। जो कवर हम 50 का खरीद के 200 150 तक सेल करते थे वो 80 में बिकने लग गया। तो ये परेशानी खुद हमारे साथ भी हुआ। हम लोग परेशान थे कि ऐसा क्या करें कि जो स्टॉल वाले नहीं कर पाए। मेरी बात समझिए। तो एक बिजनेस मैं बहुत सारा अभी फायदा बताने वाला हूँ कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो मार्जिन था कवर पे, टेम्पर पे, बर्ड्स के कवर पे, तो बर्ड्स वगैरह पे जो कवर पे मार्जिन था सर, वो मजबूरी था हमारा लेना। क्यों हम लेते थे? भाई हम रेंट पे ना रह रहे हैं सर। अगर मार्जिन नहीं लेंगे तो घर पे क्या लेके जाएंगे और मकान मालिक को क्या देंगे? लेकिन जो स्टॉल वाले थे वो 50 का माल 80 में बेच दे रहे थे। तो एक परेशानी तो यहाँ हो गया। अच्छा, दूसरा, आज 5 साल पहले अगर आप देखिए तो इतना जल्दी फोन लॉन्च नहीं होता था। अगर आपके काउंटर पे कवर है किसी एक मॉडल का 5 पीस भी, तो सर देर सवेर 6 महीना, 8 महीना, साल भर तक उसका सेलिंग रहता था कि भैया इस मॉडल का कवर है। लेकिन अब इतना ज्यादा फोन लॉन्च होने लगा। दूसरा चीज, ईएमआई पे जो फोन आ गया इतना ज्यादा। आपसे अगर कस्टमर पहली बार एक मॉडल का मान लीजिए कवर लेने आया, तो दूसरी बार उसके हाथ में दूसरा फोन रहेगा। तो सर क्या होता था कि हमारे पास स्टॉक बहुत बचने लगा। आपके पास क्या सर? हमारे पास भी सर स्टॉक इतना बचा है, मैं आपको कहानी बताऊंगा कि क्या हुआ। तो एक कहानी तो ये हो गया। एक और अब स्टोरी सुन लीजिए। एक रीजन और, ये ऑनलाइन जो सेलिंग बढ़ गया है 2019 के बाद जब से जियो आया है, तो अब बहुत जो क्लासिक कस्टमर होता है वो ऑनलाइन ले लेते हैं। तो इससे क्या हो गया कि उनके पास तो कवर का वैरायटी ज्यादा हो गया, उन लोगों को रेट पता है भैया ये तो इतना ही में मिल रहा है। मीशो आ गया, उस पर रेट और का चढ़ा किए हुए। तो इस कारण से क्या हुआ है सर कि जो कवर टेम्पर का जो दुकान था जो बूम कर रहा था, इन कारण की वजह से कस्टमर परेशान हो गए। और मैं बहुत ही ऐसे लोगों को जानता हूँ, अपने बागरगंज में ही मैं बता रहा हूँ, जो कवर और टेम्पर के कारण दुकान को बंद करना पड़ा। इवन होलसेलर को भी फर्क पड़ा है, क्योंकि होलसेलर भी क्या करे, उनके पास तो एक एक में 10-10 का बंडल आता था, 1-2 कलर निकला बाकी बच जाता था। मैं खुद अपना स्टोरी बता रहा हूँ, 5 साल पहले मैंने 21 बोरा कवर गंगा नदी में फेंका था। कसम से मैं बता रहा हूँ, 21 बोरा कवर मैं अपने हाथ से फेंका हूँ। क्यों? डेड स्टॉक था। तब ये सब सोच के मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जो कवर और टेम्पर लाइन से लोग जुड़े हुए थे, अब उनके पास क्या है नया। तो मैंने भी एक बार सोचा कि ऐसा क्या करें कि जो कम से कम रोड वाले नहीं कर सके। ऐसा क्या किया जाए जो ऑनलाइन इजी ना हो गई। तीसरा, जिसका स्टॉक ना फंसे। तो सर तब मेरे दिमाग में ये आया, ये मोबाइल स्किल्स का काम कैसा है मैं बताता हूँ सर। ये मैं कैसे स्टार्ट किया, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, फिर आप लोग इसको अटैच करना। देखो, एक चीज तो सबसे बढ़िया ये हो गया कि इसमें स्टॉक नहीं फंसेगा। क्यों नहीं फंसेगा? क्योंकि मॉडल वाइज आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है कि एक यूनिवर्सल स्क्रीन होता है जो आप इस मशीन के द्वारा, देखिए हमारा हाइपर रैप का स्क्रीन है, इसके द्वारा देखिए हाइपर रैप का स्टिकर है। तो एक चीज तो हो गया कि स्टॉक नहीं फंसेगा। दूसरा, अब कितना भी मॉडल लॉन्च हो जाए, कितना भी आ जाए, अब क्या होगा कि जब हमारे पास मशीन है तो अपडेट खुद ब खुद आ गया। दो प्रॉब्लम सॉल्व। तीसरा कि ऑनलाइन से कैसे बचे सर? ऑनलाइन स्किन लोग मंगवा सकते हैं, लेकिन उसको चिपका नहीं पाएंगे। मेरी बात समझिए। ऑनलाइन अगर कोई ऑर्डर करता है तो स्किन आ तो जाएगा उनके पास, लेकिन वो चिपका नहीं पाएंगे। तो ये मॉडल कट के जब अगर ऑनलाइन ऑर्डर होके आ भी गया तो कस्टमर आप ही के पास आएंगे कि भैया इसको चिपका दो, फिर सब 100 रुपये ले लो। मैं लेता हूँ सर, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिजनेस आया है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है अब आप समझिए कि, तो अब एक क्वेश्चन और उठता है कि ठीक है सर, आपने ये तीनों का प्रॉब्लम बता दिया,
अब इस मशीन को लेने के बाद जो हमारा दुकान है वो किस किस डायरेक्शन में हम पैसा कमा सकते हैं, आखिर इससे हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिसपे एक मार्जिन बचे, या मोटा मोटी आप कहिए कि इस मशीन को लेने का सर फायदा क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। मशीन मैं थोड़ा सामने रख देता हूँ और इस मशीन को लेने का मैं बेनिफिट्स बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे थोड़ा कर दे रहा हूँ। पहला बेनिफिट तो है सर कि मार्जिनल बिजनेस है। तो बहुत लोग कहेंगे कि सर मार्जिनल बिजनेस कैसे, मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन अगर आप 20 रुपए अगर लोगे तो 100 रुपए का चिपकाओगे, मोबाइल का बात कर रहे हो। अगर इम्बॉस लोगे तो 150-200 तक जाता है। हो सकता है कि अभी कंपटीशन के कारण 100 रुपए में लोग चिपका रहे हो 20 का स्क्रीन, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, क्योंकि मोबाइल लाइन में क्या है कि हर छोटे छोटे मॉडल में मोबाइल आ गया है, तो लोग समझ रहे हैं कि बस चिपकाना है। लेकिन फिर अब आपका रेंज क्या क्या पड़ेगा, मोबाइल के अलावा लैपटॉप, DSLR कैमरा, चार्जर, छोटे छोटे डेकल्स हो गए, टैबलेट्स हो गए। अगर रैपिंग लाइन में आए हो सर तो कस के आओ, हिम्मत करके आओ। इतना जानो कि मार्जिन है, 1000 रुपया कहीं नहीं जाने वाला अगर आप इतना सब जगह रैप कर। तो मार्जिनल बिजनेस हो गया। दूसरा क्या है कि इस मशीन से आपके यहाँ क्या क्या वैरायटी बढ़ने वाला है जो कि रोड वाला स्टॉल कभी नहीं खोल पाएगा। फोटो का काम, मेम्ब्रेन जो मशीन कट हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप मेरे शॉप पे आते हैं तो हम ये भी आइडिया दे देंगे कि कवर पे, खास करके जो फ्लैट कवर होता है उस पे आप कोई फोटो कैसे डाल सकते हो, उस पे आप कोई स्टिकर कैसे डाल सकते हो। ये एक्सपीरियंस से आएगा। हम ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि आप सब पे कर दीजिएगा, लेकिन अगर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा मैं एक आइडिया दे दूंगा आपको कि आप कैसे कर सकते हैं। ये स्टॉल वाला कभी नहीं कर पाएगा। मार्जिनल बिजनेस हो गया। एक और रीजन क्या है मशीन लेने का, सब्लिमेशन का एक समय फोटो कवर का काम बहुत चल रहा था, ठीक है। लेकिन फोटो कवर में एक दिक्कत है, अगर सब्लिमेशन का काम कीजिएगा तो आपको हर मॉडल का मॉड्यूल रखना पड़ेगा, वो भी एक नहीं 10-10 पीस कम से कम। और दूसरा सबका एक रॉ आता है, मतलब वुडन टाइप का मॉड्यूल आता है, आइडिया नहीं, मतलब सबका आपको कवर तो रखना पड़ेगा, साथ में मॉड्यूल रखना पड़ेगा। अब उसके साथ दिक्कत क्या होगा कि सब्लिमेशन फोटो का जो काम होगा उसके साथ दिक्कत क्या होगा कि आपको फिर से स्टॉक भरना पड़ेगा, और जितना तेजी से मोबाइल रिपीट हो रहा है मार्केट में उस कारण से आपका वो भी फंसेगा। तो कहोगे सर अगर कवर वाला काम करना है तो कैसे करें। सर वो मशीन लगभग हर एरिया में मौजूद है, आप उनसे 70-80 रुपए में होलसेल होता है, डील कर लीजिए, 4 ठो रख दीजिए वो चीज और आप 150 में बेच दीजिए। कम से कम आपको स्टॉक का तो दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या है, फोटो का काम तो आप कर ही सकते हैं। स्क्रीन ये यूनिवर्सल साइज है, स्टॉक भी नहीं फंसा। जो रोड पे स्टॉल वाला है वो आपका मार्जिन नहीं खा पाएगा, ऑनलाइन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको तो स्टिकर सटवाने दुकान में ही आना पड़ेगा। तो बहुत लोग इससे बचेंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी मॉडल लॉन्च हो जाए कहीं पे कोई भी आदमी नहीं फंसेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मॉडल लॉन्च होगा 7 दिन के अंदर हाइपर ऐप सॉफ्टवेयर तो है ही, आपके पास वो मॉडल आ जाएगा, आप लगा दीजिए। अब यदा कदा कवर्स का काम आ गया ना, अभी सिर्फ आईफोन का रखिए। मैं पर्सनली सजेशन देता हूँ जो हमारे भाई है, क्योंकि बाकी कवर रोड पे आ गया। क्या भैया गलत बोल रहे हैं? रोड पे सब कोई कवर बेच रहा है, तो थोड़ा सा आप एक तरफ हटा दीजिए ध्यान कि हमको हर मॉडल का कवर बेचना है। नहीं भैया, जो मेरे दुकानदार भाई है उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आपका दुकान चलना चाहिए, पूरा कम्युनिटी हमारा ग्रो करना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो रोड पे है उससे भी गए गुजरे हम हो गए, ऐसा तो कभी फील मैं होने नहीं दूंगा सर। और मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि अगर आप मशीन ले तो इतना फायदा समझ लें। क्यों लेना चाहिए इसका मैंने स्पष्ट आंसर दिया है। इससे अब एक और क्वेश्चन उठता है सर कि सर इस मशीन का फ्यूचर क्या है, आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल क्या कोई फ्यूचर है? मैं उसका भी आंसर देता हूँ। तो मैं एक बात बता दूं कि आने वाले 6 महीने या साल भर में आपका कंपटीशन बढ़ेगा या घटेगा? अगर हर दुकान में मशीन होगा, मैं कहता हूँ घटेगा। अपना स्टोरी में बता रहा हूँ। मैं बाकरगंज में था तो लगभग जब मैंने काम चालू किया तो लगभग 11 या 12 दुकान में मशीन आ गया। मेरे सामने वाले के पास, मेरे बगल वाले के पास सब कोई मशीन लाया। लेकिन आज मशीन सिर्फ 2 जगह चल रहा है। एक विक्की भाई के यहाँ, वो भी मशीन मेरे से आकर लिए हैं, पीछे आप वीडियो देखिएगा। एक मेरे यहाँ, उसका रीजन है 6 महीने तक तो लोग मोबाइल मजे से लगाए। मैं 100 में लगा रहा हूँ तो 80 में लगा रहे हैं नॉर्मल स्क्रीन कि चलो कस्टमर खा जाएंगे। अब अपडेट आना बंद हो गया उनके सॉफ्टवेयर में, अब उनको मशीन बेचना पड़ा, कबाड़ में डालना पड़ा। तो मशीन अपडेट नहीं होने के कारण
मशीन में सर्विस नहीं होने के कारण, अच्छा सपोर्ट नहीं मिलने के कारण, अपडेट ना कराने पे मतलब रिचार्ज ना देने पे लॉक कर देने के कारण। तो इतना मैं अपने तरफ से आश्वस्त हूँ कि अगर आपके पास 10 मशीन है, मुझे पता है कि 7 या 8 मशीन का कोई ना कोई दिक्कत है। सर्विस का दिक्कत है, अपडेट का दिक्कत है, सॉफ्टवेयर का दिक्कत है, या किसी में मोबाइल है तो लैपटॉप चार्जर DSLR बड्स नहीं है। तो देखो सर, हमारा दुकान 100% रैपिंग पे चलता है। आज के दौर में बिहार में, मैं झारखंड का नहीं जानता, लेकिन जितना मेरे नज़र में है पूरे बिहार का बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली तक का मैं बात कर रहा हूँ, 100% रैपिंग पे चलने वाला कोई दुकान अब दिखा दो। अगर है सर तो मुझे मैसेज करो, ये कमेंट करो। लेकिन आज हम अपने शॉप को इतना ज़्यादा ऊपर लेके गए हैं जो 100% मैं रैपिंग पे काम कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए सर, मैं एक एग्जांपल सेट किया हूँ कि सिर्फ रैपिंग से भी मैं काम कर रहा हूँ। आप मेरे चारों तरफ देख लीजिएगा, सिर्फ रैपिंग है, ना कवर है। टेम्पर में रखता हूँ, वो भी सुपर डीलर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे जैसा बन जाओ, लेकिन कोशिश करो कि वैसा कम से कम स्टॉक में चीज रखो जो आने वाले टाइम में जिसका वैल्यू कम हो जाएगा। आईफोन के अलावा आने वाले किसी भी मॉडल का कवर आप मत रखना। आईफोन मन है वो भी आईफोन रखो अभी तो, 13 से स्टार्ट करो क्योंकि सिनेमैटिक 13 से चालू है। तो आप 13 का रखो, टेम्पर सबका रखो, रैपिंग रखो, मन है तो रिपेयरिंग रखो। अभी ये 4 चीज पे काम करो। तो ये मशीन आप जरूरी समझो, अगर आप में समझदारी है तो लेना है, तो नहीं लेना है, या तो आप उसको जरूरत समझो या मजबूरी समझो। लेकिन मेरा ये प्रेडिक्शन है कि अभी आने वाले 2 साल तक ये मशीन हर जगह का रिक्वायरमेंट है सर। जिनके भाई का दुकान है, जो स्टॉल पे है, उनके लिए नहीं। स्टॉल पे क्योंकि ये चीज चलेगा नहीं, और ये हमको स्टॉल वाले से इसलिए आगे रखेगा। इसके साथ सर मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। और किस चीज पे अगर आपको वीडियो चाहिए, कोई भी इशू हो, एक बार बस कमेंट कीजिए कि भैया मुझे इस चीज पे वीडियो बना के दीजिए। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, उस चीज को मैं कंसीडर करके उस चीज पे नेक्स्ट वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार है सर आपसे।